मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है केपी कस्प कुंडली में नक्षत्र की अपार शक्ति का चमत्कार। नक्षत्र सीक्रेट इन केपी कस्प चार्ट। जी हाँ मित्रों, आज तक आपने विभिन्न वीडियो में को देख करके और अपने अध्ययन से भी ये जाना है कि केपी ज्योतिष में नक्षत्र बल ही मेन होता है और नक्षत्र बल के आधार पर बड़ी अभूतपूर्व अचूक भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन आज हम पूरे केपी में सामान्य नक्षत्र बल जो है उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम केपी कस्प कुंडली में, क्या आप जानते हो कस्प कुंडली में भी लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दो होती है, लेकिन केपी कस्प कुंडली में नक्षत्र की अपार शक्ति का चमत्कार क्या है। एक बहुत ही नवीन नए शोध और एकदम सटीक फलित के पर आधारित वीडियो मैं दे रहा हूं और इसके बारे में ऐसी जानकारी दूंगा कि आप आश्चर्य में भी पड़ जाएंगे और बहुत ही सूक्ष्म जानकारी कुंडली फलादेश के बारे में जान सकें। तो आइए हम बर्थ डिटेल के आधार पर आज वीडियो की व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे जो एकदम सत्य पर आधारित है। ये एक जातक का बर्थ डिटेल है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1975 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 00:16 AM, मतलब 8 और 9 की रात्रि में आधी रात के बाद 00:16 AM पर जन्म हुआ। प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। मित्रों, इस जातक की इस बर्थ डिटेल के आधार पर सिंह लग्न की कुंडली बनी। ये लग्न कुंडली है एक कस्प कुंडली। इस जातक पे वर्तमान में गुरु महादशा चल रही है जो 17 जुलाई 2015 से 17 जुलाई 2031 तक। 11 साल ख़त्म हो गया, अभी 5 साल बाकी है। गुरु के पहले 18 साल राहु की दशा चली। राहु को इसलिए बता रहा हूँ कि राहु भी इस फलित रहस्य से में शामिल है। राहु के पहले मंगल की दशा थी, वो भी इस फलित रहस्य में शामिल है। इनाते मंगल, राहु और गुरु तीनों के बारे में मैंने यहाँ बताया है और नक्षत्र बल पर थोड़ा बोल करके बता करके आज की जो रहस्यमयी केपी कस्प कुंडली में नक्षत्र की अपार शक्ति है उसके बारे में बताया हूँ। जिसमें एक आध वीडियो तो मैंने दिया है, लेकिन बहुत ही अपूर्व वीडियो है और बहुत ही चमत्कारी फलित के लिए उसका खजाना आप कह लीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस जातक पर वर्तमान में गुरु की महादशा है। आप जानते हो नक्षत्र के बारे में या किसी फलित के बारे में एक लग्न कुंडली होती है, कस्प कुंडली। यहाँ जो बात हम करने जा रहे हैं कस्प कुंडली, क्योंकि इसमें हमने दिया है कस्प कुंडली में नक्षत्र की अपार शक्ति का चमत्कार। अब इसमें 2 पटल होते हैं फलादेश के लिए। एक तो भाग्य में आप क्या लेके आए हो, इसके लिए केपी कस्पल सिग्निफिकेटर देखा जाता है और कस्पल सिग्निफिकेटर में भी मेनली केपी कस्प सबलार्ड, कस्पल सबलार्ड और उसका स्टार लार्ड, केवल 2 स्टेप देख करके सामान्य फलित बताया जाता है। लेकिन एक होता है केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर जिसमें 4 स्टेप में मैंने फल कथन की बात बताई है कई वीडियो में, आप जानते भी हो
उसमें भी नक्षत्र बल है, मेन है। यहाँ दोनों टॉपिक पर, फैक्ट पर मैंने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर भी दिया है और केपी कस्पल सिग्निफिकेटर भी दिया है। कस्पल सिग्निफिकेटर का मतलब होता है भावों के कार्यजेश ग्रह, मतलब उस भावों के जो ग्रह हैं वो किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र उसके नक्षत्र के माध्यम से, ये है। और एक केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर है। आप जानते हैं केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में जब कालखंड निकाला जाता है उस समय मेन फलित किया जाता है, लेकिन टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रहों के बारे में जब बात होती है तो केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से ही उनको बताया जाता है, क्योंकि जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह न हो, स्वयं तो हो सकता है अपने नक्षत्र में, लेकिन अन्य ग्रह न हो तो वो अनटेनेंटेड ग्रह होता है। अनटेनेंटेड टेनेंटेड में अंतर हमने ये बताया कि सभी ग्रह चाहे अनटेनेंटेड हो या टेनेंटेड हो वो नक्षत्र का फल तो देते हैं, लेकिन अनटेनेंटेड ग्रह बहुत शक्तिशाली होता है, वो अपने द्वारा प्राप्त भावों को का भी फल देता है, अर्थात बहुत शक्तिशाली। और वही अनटेनेंटेड ग्रह जब कस्पल सबलार्ड बन जाता है तब उस सबलार्ड में उस भाव संबंधी अच्छे फल न होते हुए भी उन भावों का फल देता है। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। इस कुंडली में हमने देखिए मंगल, राहु और गुरु 3 ग्रहों का प्लैनेट सिग्निफिकेटर दिया है और 2 भावों का कस्पल सिग्निफिकेटर दिया, द्वितीय भाव का और अष्टम भाव 2 और 8 का, क्योंकि द्वितीय भाव धन संबंधी है और उसमें हम अनटेनेंटेड ग्रह की भूमिका बताया है, और अष्टम भाव जो है उसके बारे में आज ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ कि अष्टम भाव अगर बलवान हो, सबल हो जाए, सक्रिय हो जाए, मेनली एक्टिवेट हो जाए तो बड़ा अपार धन देता है। यह जाता है कि एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन आज उन्नति करते करते ऐसे शिखर पर है कि काफ़ी धनाढ्य हो गया है, इसके पास भूम भवन वाहन और धन संपदा पर्याप्त है। ये जातक मेरे परिवार से ही रिलेटेड है, मेरा पड़ोसी है, पट्टीदार है, लेकिन उसकी सफलता वास्तव में बखान करने योग्य है। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि कस्प कुंडली। कस्प कुंडली में आप देखिए ये कस्पल चार्ट है, केपी कस्प चार्ट है, ये केपी लग्न चार्ट है। मेनली हम कस्प चार्ट की बात करेंगे। लग्न कुंडली में तो राशियाँ और ग्रह यथावत रहते हैं, कस्प कुंडली में राशियाँ अंतर हो गया। देखिए 5, 5, 6, 8, 7 गायब हो गया है, 9, 10, 11, फिर 11 आ गया है। इस तरह से राशियाँ कई गायब हैं, लेकिन ग्रह जो इन लग्न कुंडली में थे वही कस्प कुंडली में उन्हीं स्थानों पर हैं। यहाँ ये जातक वर्तमान में तो गुरु महादशा 2015 से चल रही है, लेकिन इसके पूर्व जो 18 वर्ष तक राहु की महादशा थी, तो उसी समय इसके उन्नति की यात्रा शुरू हो गई थी। और हमें बहुत याद नहीं, लेकिन मंगल की महादशा जब रही होगी 18 वर्ष के पहले, तब से ही इसकी रुचि थी पढ़ाई लिखाई के बाद लाइफ इंश्योरेंस में, LIC में, जीवन बीमा में। ये जीवन बीमा का एक छोटा सा साधारण एजेंट हुआ, लेकिन आज इसकी इतनी प्रगति हुई धीरे धीरे, इतने इसके ग्राहक हो गए, इससे जुड़ गए लोग, इसके बात से, व्यवहार से, इसके प्रभाव से, कि आज ये लाखों में खेल रहा है। अच्छी भूमि की संपत्ति, भवन की संपत्ति और वाहन की संपत्ति अर्जित किया और रुपया भी अच्छा, पैसा भी अच्छा कमाया है।
तो अभी चल ही रहा, क्योंकि अभी गुरु की महादशा 31 तक है। तो हम बात करने वाले हैं कि कस्प कुंडली में नक्षत्र की अपार शक्ति क्या है। देखिए, हमने कई बार वीडियो में बताया है कि नक्षत्र की शक्ति कस्प कुंडली में भी देखी है। अगर कस्प कुंडली में नक्षत्र की शक्ति किसी भाव में है तो निश्चित रूप से वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वही स्थिति इसके कुंडली में भी है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की बात जब हम करते हैं, जीवन बीमा की बात करते हैं, तो कुंडली का 8वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। 8वें भाव में देखिए किसकी राशि है, कुंभ राशि है, शनि की। शनि में मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं। अब प्लेनेट सिग्निफिकेटर में ग्रह स्पष्ट के आधार पर सिग्निफिकेटर निकाले जाते हैं। कस्पल सिग्निफिकेटर में जो भाव स्पष्ट है, कस्प डिवीजन में भावों का बंटवारा जब होता है तो भाव स्पष्ट या कस्प स्पष्ट या भावों के आरंभ बिंदु से सिग्निफिकेटर तय होते हैं। तो यहाँ हम कुंडली के 8वें भाव की बात करते हैं। कुंडली का 8वां भाव यद्यपि बहुत ही निगेटिव भाव माना जाता है, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 8वें भाव से वसीयत का धन, गुप्त धन, जीवन बीमा का धन, कंपेंसेशन का धन, डोनेशन का धन, ग्रेच्युटी का धन, प्रोविडेंट फंड का धन आदि आदि ऐसे धन होते हैं जो पर्याप्त रूप में मिलते हैं अगर वो अच्छी स्थिति में है। तो एक तो 8वें भाव की हम बात कर रहे हैं, दूसरे इसकी दशा गुरु की है, और 8वें में लग्न कुंडली में भी और कस्प कुंडली में गुरु 8वें ही है। गुरु को जीव भी कहा जाता है, जीवन से संबंधित ग्रह है। गुरु की जहाँ स्थिति और दृष्टि होती है वहाँ जीवन की वृद्धि होती है। तो जीवन बीमा गुरु से संबंधित है। 8वां भाव जीवन बीमा से भी संबंधित है और जीवन बीमा के क्षेत्र में ही उसने प्रगति किया। जीवन बीमा का छोटा सा एजेंट बन के आज बहुत ऊंचे पद पर भी पहुंचा है और अपने संगठन में भी ऊंचे स्तर पर। तो अब यहाँ देखिए 8वें भाव का रहस्य। एक तो हम द्वितीय भाव पर थोड़ा प्रकाश डालें। द्वितीय भाव का सब लॉर्ड है मंगल। हम हमेशा कस्पल सब लॉर्ड की बात करते हैं। मंगल अनटेनेंटेड ग्रह है, यहाँ हमने देखिए दिखाया है अनटेनेंटेड ग्रह। मंगल में 11-4 स्वयं में है और मंगल राहु के नक्षत्र में है 3-10 है, अर्थात अनटेनेंटेड ग्रह द्वितीय भाव का सब लॉर्ड हुआ तो अनटेनेंटेड ग्रह 11-4 है। 11 जो मेन भाव लाभकारी है ये इसका भी फल देगा और नक्षत्र का भी फल देगा 10वें का 3रे क्षण, अर्थात अकूत धन संपदा का परिचायक द्वितीय भाव का सब लॉर्ड भी है। लेकिन क्यों माध्यम बना 8वां, उसके पीछे रहस्य है, उसके नक्षत्र की शक्ति अपार है। क्योंकि कस्प का डिवीजन होता है तो भाव 8वें भाव में कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, जिसमें 12, 6, 7, 8 है। शनि में 12, 6, 7, 8 भाव हैं और शनि गुरु के नक्षत्र में। शनि का मतलब 8वें भाव का नक्षत्र गुरु है। गुरु में 8, 5, 9 है और 8वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है जिसमें 3, 1, 2 है और सूर्य भी गुरु के नक्षत्र में 8, 5, 9। अब यहाँ देखिए सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, अनटेनेंटेड भी नहीं है, देखने पर लग रहा है 8, 5, 9 कोई धन विषयक भाव नहीं है, लेकिन अष्टम भाव जीवन बीमा और गुरु से संबंधित होने के कारण जीवन बीमा से काफ़ी धन प्राप्ति हो रही है। इसके पीछे रहस्य है कि ये शनि जो है 8वें भाव का
स्वामी जो है शनि, यह गुरु के नक्षत्र में है और इस भाव का नक्षत्र इस गुरु है और इस भाव के सबलाड़ का भी नक्षत्र इस गुरु है। अर्थात भाव का नक्षत्र स्वामी और सबलाड़ का नक्षत्र स्वामी जब एक ग्रह हो जाए किसी भाव का, 1 से लेकर 12 भाव, तो उस भाव को जागृत कर देता है। ग्रह के माध्यम से अच्छे सिग्निफिकेटर न हो भी, तब भी जब भाव जागृत हो गया, एक वीडियो में हमने बताया था कि उसके छठे भाव का छठा भाव जागृत हो गया था और उसके सब लार्ड में अच्छे भाव नहीं थे, फिर भी उस पीरियड में छठे भाव संबंधित नौकरी की झड़ी लग गई था, 4-4, 5-5 नौकरी। उसी तरह से 8वां भाव इसलिए जागृत है क्योंकि 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी गुरु है और यही गुरु 8वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी सूर्य का भी नक्षत्र स्वामी। अर्थात गुरु यहाँ भी है, गुरु यहाँ भी है, भाव का नक्षत्रेश अगर उप नक्षत्र का नक्षत्रेश हो गया तो 8वां भाव जागृत हुआ और 8वां भाव जागृत हुआ और गुरु के 8वें भाव में स्थिति अपने आप दर्शाती है कि जीवन बीमा से संबंधित उसका कार्य था। 8वां भाव जागृत है, गुरु की दशा चल रही है, इस नाते 8वें भाव से पर्याप्त धन लाभ उसको हो रहा है। अब यहाँ राहु का भी बात हम आता है। राहु चूँकि यहाँ देखिए राहु गुरु के ही नक्षत्र में, अर्थात गुरु का प्रभाव राहु पर है, इस नाते राहु भी गुरु के पहले जो राहु था वो भी जीवन बीमा की तरफ प्रेरित किया और राहु के पहले जो मंगल था, मंगल भी देखिए राहु के ना। तो इस तरह से मंगल की शुरुआत से ही या बीच में उन पीरियड याद नहीं, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई बंद करके वो एजेंट हुआ, शायद मंगल की दशा रही होगी या राहु ही शुरू हो। तो इधर बीती हुई सभी दशाएँ जीवन बीमा की तरफ, LIC की तरफ संकेत करती हैं और LIC से ही इसे अपार धन लाभ हुआ। और जो नक्षत्र की शक्ति यहाँ है, अपार शक्ति नक्षत्र की है, कुंडली में गुरु, इसका भी नक्षत्रेश है, गुरु सबलाड़ का भी नक्षत्रेश है। इस नाते इस अपार शक्ति के बारे में यह कुंडली तो मैं बता ही रहा हूँ, और भी कई वीडियो हमने दिया है कि भाव जब जागृत हो जाता है तो वहाँ ग्रह का सिग्निफिकेटर माने नहीं रखता, उस भाव से मिलने वाले सभी फल बहुत ही अकूत मात्रा में मिलते हैं। तो मित्रों, ये है रहस्य, और एक ऐसा रहस्य है जो बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन होगा, हाइप करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और वीडियो जो भी मिनट की है, जितने भी मिनट की है, पूरा देखिए, बड़ी उपयोगी है, बार बार देखिए, बड़े ही कारगर वीडियो है। अब शीर्षक टाइटल लंबा है, वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। पुनः 4 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।